हेलो भाई। दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ मैं। बड़ा टाइम ज़ाया हो गया कल। फिर उसके बाद 10 और काम थे। अभी जो है वो सुबह के 4 बजने वाले हैं। अमूमन मैं एक दफ़ा उठता हूँ सुबह 5 बजे। और अभी तो मैं सोया नहीं इसके चक्कर में। और घर का भी काफ़ी सारा काम था। दूसरा ये कि काफ़ी दिन इसलिए लग गया है क्योंकि दो चीज़ें उसमें। एक तो ये कि बिगनर्स बहुत सारे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने, ये तो कोई 800 1000 1200 के करीब जो है वो तो बिगनर्स है खाली। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता था क्रिप्टो का। और उसके बाद करते 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 थोड़ा बहुत ये लोग जो है वो कैचअप कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिगिनर्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी एडवांस है। तो वो अक्सर कहते रहते हैं कि भाई आप जो है वो थोड़ा डिले करो ताकि हम थोड़ा कैचअप कर पाएं, और उसके बाद फिर जो है वो आप कोई नई वीडियो डालो या कोई नया सेशन करो। और उसके अलावा वजह यह है कि जो पीछे आप लोगों के चक्कर में जो मेंटरशिप वाले बैठे हुए हैं, उनको पिछले 20-25 दिन से बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवाया क्योंकि सारा फोकस यहाँ पे था। और वो वैसे पड़े हुए थे। तो थोड़े बहुत उनके साथ जो सेशंस वगैरह ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि एंट्री उसकी जो है वो साल में सिर्फ एक ही बार खुलती है। और उसके बाद बस वो बैठे रहते। तो लिहाजा काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी पीछे रह गई थी, तो वो भी करना था। एनीवेज, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कैचअप कर लिया होगा। आपको 4 5 6 दिन जो भी है मिल गए। और आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होगा, कोई 20-25 मिनट तक कोशिश करता हूँ मैं इसको जो है वो कवर करूँ। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेट अवे कि भाई हमने करना क्या है। आप लोगों के लिए एक सेक्शन बनाया है कॉइन्स लिस्ट के नाम से। वहाँ पे आपको डेली जो है वो दिए 3 4 कभी कभी शायद ज़्यादा ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जो कि या तो क्लियर अप ट्रेंड में होंगे या तो क्लियरली जो है वो डाउन ट्रेंड में होंगे। और उसके ऊपर जो है, और कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल एक ना अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में, बस वो कंसोलिडेट कर रहा होगा या तो साइडवेज जा रहा होगा। तो बाजू का टेस्ट करने के लिए आपको इस किस्म के कॉइन्स भी दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपने एनालिसिस करनी है। वो करना है, यानी जो मैं आपको अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद उसको आपने डालना है चार्ट्स एंड वीडियो सेक्शन में अगर आपको कोई फीडबैक वगैरह चाहिए वहाँ पे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग वहाँ पे जो है ये कोचराइयाँ बंद करो। ये सारे बैंगन वाली हरकतें जो आप लोग करते हो 2 नंबर फालतू। कोई शऊर नहीं है, कोई अकल नहीं है, बिल्कुल जैसे इंसान कोई गधा है, जाहिल है, कोई गांव से उठ के आया है। देख रहा है साफ सुथरा कि भाई चार्ट्स एंड वीडियो सेक्शन लिखा हुआ है। और फिर भी वहां पे जो है वो बकवासियात शुरू, आपस में बातें शातें शुरू, जैसे वो कोई चैट रूम बनाया हुआ आप लोगों ने। तो अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर तो आप जितना मर्जी जोर मारो, आपको कोई फीडबैक शीडबैक ये वो इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि हमारा फिर, मेरी तबीयत बड़ी मुख्तलिफ है, मैं बड़ा असूल वाला बंदा हूँ। फिर मुझे ये चीज़ें बड़ा टर्न ऑफ करती हैं, और उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे का क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इंटरेस्ट जब एक बार ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो लिहाजा आप लोगों को अगर सही तरीके से चलना है और एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई आप जो भी जोर लगा रहे हो उसके ऊपर आपको कोई फीडबैक मिले, तो फिर आप लोग तरीके से असूल से चलो। अच्छा, अब आ जाओ इस पे कि बेसिकली हमारा स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि भाई बिगिनर्स के लिए भी आसान हो जाएगा और जो थोड़े बहुत सीख चुके हैं उनके लिए भी, कि एक बिल्कुल नया तरीका है कि जिससे आप लोग जो है अपना जो भी सीखा हुआ है स्पेशली और स्पेसिफिकली ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, उसको आप लोग जाके प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। पहली चीज़, थोड़ा सा रिटेल टाइप कंसेप्ट है लेकिन बड़ा फ़र्क है दोनों में। वो ये है, मिसाल के तौर पे आपने अमूमन देखा होगा कि भाई रिटेल ने एक लगाया हुआ है या एक रेजिस्टेंस टाइप, और फिर वो के इंतजार में बैठे होते हैं कि भाई चलो भाई प्राइस यहाँ से कर करके आएगा, जब ब्रेक करेगा तो इस जगह पे इसको लॉन्ग करना है। और उसके बाद जो है फिर उम्मीद करो इंशाल्लाह वो जाएगा 200% ऊपर। ठीक है, अमूमन क्या होता है, ब्रेक करने के बाद सीधा नीचे, फिर थोड़ा साइडवेज, और उसके बाद फिर इवेंचुअली ऊपर। जो 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 सारे लॉन्ग कर रहे होते हैं उनको स्टॉप लॉस लगवाने के बाद, जो कि आप लोगों में से 100% सबका हुआ है कि अमूमन स्टॉप लॉस लगता है आपका, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर चली जाती है। ठीक है जी। और इस चक्कर में जो लोग आपको सिग्नल्स वगैरह देते हैं फिर वो स्टॉप लॉस बहुत नीचे देते हैं या डर के, या तो बहुत करीब में ही देते हैं। तो दोनों चक्कर में जो है वो आप लोगों की वाट इवेंचुअली लगी जाती है, सिवाय कुछ लोगों की बाज औकात कोई 10 में से 6-7 बार लगी जाती है, 3 बार बच जाते हो। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये तो हो गया प्योर रिटेल कंसेप्ट। अब आ जाओ इस पे। फर्ज करो ये आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस, आप रेजिस्टेंस या मतलब आप एक प्रीवियस हाई समझो इसको। प्रीवियस हाई इस तरह के, फर्ज करो कॉइन था भाई नीचे गिरा है, ठीक है, और उसके बाद टक टक उसके बाद जो है वो अभी ऊपर आ रहा है। तो लिहाजा आपका क्योंकि ये प्रीवियस हाई बनता है ना, ये तो समझ लो कि जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर आके ब्रेक करे, तो अमूमन क्या होगा कि यहाँ जहाँ से ब्रेक किया ना, इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खास मिलेगा। ठीक है जी, मैं अभी बताता हूँ कि क्या मिलेगा और उसको आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है या कैसे समझना है उसको। वो आपको चाहिए
आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि भाई ये जोन क्या करेगा नहीं है, ये आपके काम का है या नहीं है। ये आपको सिर्फ तब तक चाहिए जब आपके वहाँ प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद आपको ये जोन एग्जैक्टली जो है वो नहीं चाहिए। जैसे आप वो ढूंढ लो कि जो इस चीज जिस जोन में हमें चाहिए ब्रेक करने के बाद, उसके ऊपर फिर आप लोग जो है अपना जोन ऐसे लगा लेते हो, उसको हाईलाइट हाईलाइट कर लेते हो। बाकी आप भूल जाओ कि वो जो पीछे आपने रेजिस्टेंस टाइप जो लाइनें लगाई हैं वो हमारे काम का नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आप देखते हो कि प्राइस जो है इवेंचुअली टक वापस आने के बाद फिर उसके बाद जो है इवेंचुअली ऊपर जाता है। ये चीज आपको चाहिए, तो वो जो यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वेरी सिंपल, ये एक तरीका है इसको ढूंढने का। ठीक है, मैं अभी चार्ट पे आप लोगों को सारा दिखाऊंगा मगर बारी बारी। पहली चीज तो ये है, इसको क्लियर कर लें। दूसरी चीज, अगर तो मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कभी देखा हो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा उनके चार्ट्स वार्ट्स डाले हुए थे फेसबुक ट्विटर इधर उधर वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हमने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ढूंढा है, जिधर प्राइस ऐसे कट कट करके ऐसे ठक आया है और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव हुआ है और भी प्राइस आई इधर, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एग्जैक्टली इस लेवल पे क्या होगा कि रिजेक्शन होके सीधा प्राइस नीचे जाएगी। उसकी जगह हुआ क्या कि प्राइस जो ब्रेक करके ऐसे वापस ऊपर चले गया। अब लोग परेशान कि भाई ये क्या हुआ है। तो ये मैंने इससे पहले भी एक सेशन में या दो सेशन में कोई, या फिर शायद एक ही सेशन में दो बार मैंने लगभग बताया भी था इसके बारे में। ये कोई घबराने वाली चीज नहीं है या कोई बहुत ही कोई अंतिक चीज नहीं है कि भाई आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा होता है उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करो ना। तरीका उसका क्या है? पहली चीज तो ऐसा क्यों होता है, अगर आपका ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बाज़ औक़ात तो स्ट्रेट अवे ऐसा होता है कि लोगों ने लगाया ही गलत होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लगाया सही होता है, लेकिन होता वाकई यही है कि ऊपर जाने के बाद वो ऐसे जो है वो चले जाता है बजाय इसके कि वो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। इसका तरीका यह है, पहले तो इसको कहते हैं कि भाई आपका सप्लाई जो है वो डिमांड, क्योंकि ये सप्लाई जोन, सप्लाई जोन क्यों है, ऑर्डर ब्लॉक है आपका, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। जब सेल प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर है कि वहां से डंप करेगा स्ट्रेट अवे, सिंपल। अब ये डेफिनेशन है सप्लाई जोन की। अब सप्लाई जोन जो है आपका यहाँ पे डिटरमिन हो गया, जब वो आपके लिए तय हो गया तो आप ये देखो कि अगर ये यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करता ऊपर चले जाता है, इसका मतलब है कि आपका सप्लाई जोन जो है वो शिफ्ट हो गया डिमांड जोन में, स्ट्रेट अवे, खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा ये कि अगर कोई बंदा इसको ट्रेड करता भी है, पहले तो ये कि आप जब ट्रेड करते हो तो आप जो है रिजेक्शन पर ट्रेड करते हो। ऐसे नहीं है कि कोई ग्रीन कैंडल आ घुसता जा रहा है आप उसको लो शॉर्ट कर रहे हो। ये तो कॉमन सेंस है ना, इस तरह तो इंसान नहीं करता। अगर तो आप देखते हो कि रिजेक्शन कोई नहीं हो रही है तो फिर तो आप ट्रेड नहीं करो उसको। अगर आप देखते हो कि भाई स्ट्रेट अवे ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, छोड़ दो, रहने दो। फिर आप क्या करो कि अभी पता चल गया कि सप्लाई जो है वो आपका मोस्ट लाइकली डिमांड बन गया है, क्योंकि प्राइस जब यहां से ऊपर आई है, ठीक है, तो उसके बाद रीटेस्ट करेगा एंड देन ऊपर जाएगा। ये जो दोबारा रीटेस्ट करता है इसका क्या मतलब है कि रीटेस्ट जो है वो अब आपका जो है वो सप्लाई कंफर्म कर रहा है कि वो डिमांड बन चुका है। ठीक है, तो वंस अगेन वेरी क्विकली, ये आपने ढूंढा था कोई सप्लाई जोन यानी बेयर शॉर्ट ब्लॉक, उसके बाद होता क्या है कि ऊपर आ जाता है, चले गया ऊपर, सप्लाई शिफ्ट हो गया आपका डिमांड में, सिंपल एज दैट, बस रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो फिर आप इसको इस जगह पे ट्रेड करो बजाय इसके कि आप लोग जो है वो इसको इधर शॉर्ट करो, सिंपल। ठीक है जी, राइट। इसी तरह मैंने एक दो चीजें जो है वो जो उधर चार्ट्स में डाली है, जो क्या था वो क्या नाम था उसका, जो चार्ट बना के डाला है मैंने डिस्कॉर्ड पे, वो क्या था भाई, वो ये था कि भाई आपका जो है वो सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स, ठीक है जी, हाई लो हायर हाई लोअर लो, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस जोन में वो रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो अमूमन तो पैटर्न ऐसे ही है बिल्कुल, और होता भी है। जब आपका ट्रेंड शिफ्ट होता है तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि आपका प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, उसके बाद सेकंड कंडीशन जो याद है अगर आप लोगों को, क्या है कि लोअर हाई बनाए। अब जरूरी नहीं है कि आपका लोअर हाई एग्जैक्टली यहीं पे बनाए, ठीक है, कभी हो सकता है इधर बना ले, कभी हो सकता है इधर बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अगर आपका लो इधर भी बनता है ना उसका लोअर लोअर हाई, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यह है कि आप जब देखते हो वहां से रिजेक्ट हो गया है, दैट्स इट, बस खलास वही आपकी जगह है। ठीक है, कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो कभी, तो फिर इसका इंतजार करो कि ये वाला लो ब्रेक हो जाए। ठीक है जी, ये वाला, यानी हमारी एंट्री तो अमूमन यहाँ पे ना जो आप लोगों ने सीखी, लेकिन अगर ऐसे ऊपर जाके लोअर हाई बनाए तो फिर इंतजार करो कि ये लो ब्रेक हो जाए कंफर्मेशन के लिए। हालांकि जरूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर ये ब्रेक होता है बस खलास उधर आप ट्रेड करते हो, तो क्या मतलब हुआ कि फिर इन दैट केस आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, खलास फिर कॉइन आपका आ गया नीचे। अच्छा, ये था नॉर्मल आइडियल सिनारियो। अब जो मैंने वहां पे चार्ट में डाला है वो क्या था, वो ये था कि भाई साथ साथ आप ये भी गौर से देखो
कि अगर कभी ऐसा होता है कि हाई बना, लो बना, हायर हाई बना, लोअर लो बना, होता क्या उसके बाद सीधे ऊपर आ गया, हायर हाई बना लिया, बजाय इसके कि प्राइस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे लोअर हाई बना के रिजेक्ट हो जाए, इसने तो हायर हाई बना लिया। अगर ऐसा होता है, हायर हाई बनता है आपका, तो इन दैट केस ये प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है। फिर आप क्या करते हो कि आप जो है वो यही जोन, ठीक है, इसी जोन को आप इधर अपना लगा लो एज अ डिमांड एरिया, क्योंकि इस दफा जब प्राइस यहाँ पे आएगी नीचे, तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चले जाएगा, बजाय इसके कि वो नीचे जाए वो सीधे ऊपर चले जाएगा। तो इसको जहन में रखे, ये कभी कभी होता है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, जैसे आपका सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन में बदल सकता है, डिमांड आपका सप्लाई में बदल सकता है, इसी तरह ये। अच्छा, दूसरा बुलिश सिनारियो था। अब इसमें मैनिपुलेशन कैसी होती है बाज़ औक़ात, जो नॉर्मल आइडियल सिनारियो था वो क्या था कि भाई लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, उसके बाद आ गया इधर, फिर चलेगी ऊपर, ठीक है जी। तो आपकी टीपी अमूमन जो है किधर होती है, यहाँ पे, ये आपकी टीपी। कुछ लोगों ने क्या किया आजकल जो है वो आज तक जो है इतने सारे सेशंस के बाद फिर भी यहाँ पे अपनी टीपी लगाते हैं, बिल्कुल गलत। ये टीपी है पहली आपकी, दूसरी टीपी वहां पे होगी, पहली टीपी है आपकी। और ये अमूमन लगता है जब भी आपका ऐसा पैटर्न बने, टीपी आपकी जरूर लगेगी। और ये ठीक ठाक होता है, ऐसा नहीं है कि कोई आधा परसेंट है कुछ, कभी ये 2% है, कभी 3 है, कभी 4 है, ठीक ठाक किस्म का प्रॉफिट होता है। बहरहाल अगर ऐसा हो तो आइडियल सिनारियो है, अगर ना हो तो समझ जाओ मैनिपुलेशन है। अब किस किस्म की मैनिपुलेशन है, वो भी आपके काम की चीज है। वो ऐसे होगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा इधर, उसके बाद क्या होगा, सीधा वापस नीचे, यानी इधर रिस्पेक्ट नहीं करेगा इसको कि यहाँ पे होल्ड करे और फिर ऊपर चला जाए, नहीं, सीधा वापस नीचे चले जाएगा, लोअर लो बनाएगा, यानी इस लो को भी ब्रेक कर देगा। उसके बाद मोस्ट लाइकली वापस इसी लेवल में आएगा जहां पे आपने लॉन्ग करना था। अब सिर्फ फर्क यह है कि समझ लो कि पहले आप इसको सपोर्ट टाइप समझ रहे थे कि जिधर से लॉन्ग करना था, अब समझ लो कि ये रेजिस्टेंस बन गया आपका। यहां से आपने क्या करना है, अब शॉर्ट मारो इसको। इस किस्म का आपका जो है वो पैटर्न क्या नाम है, बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो ध्यान में रखें आप लोग कि यहाँ से अभी लॉन्ग करने के बजाय आप लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट मारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो डिमांड जोन सप्लाई जोन में बदल गया, ये समझ लें इसको स्ट्रेट अवे, ठीक है जी। ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। खुलासा मेन चीज आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो ये हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखें, बड़ा सिंपल है और बहुत आसान है इसका सीखना भी। अच्छा, अब जो है वो आप अपना, हम आ जाते हैं जरा चार्ट पे। अच्छा, इसके ऊपर कुछ चीजें जिसका वैसे आप लोगों से ताल्लुक वालुक नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना जो है वो सारा एनालिसिस वगैरह हिसाब किताब ये हुआ, लेकिन वैसे मैं उसको गो थ्रू कर लेता हूँ आपको साथ साथ, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ सीखने की चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। अच्छा, पहले तो हम अपने काम से शुरुआत करते हैं कि वो क्या चीज़ थी कि भाई जिधर आपका जो रिटेल कॉन्सेप्ट टाइप था, ये आपका प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई जब आपका ब्रेक होता है या ऊपर बिल्कुल जो मैंने जोन बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया, अगर हम 15 मिनट पे यहाँ पे चले जाएं तो आप यहाँ पे देखते हो स्ट्रेट अवे कि आपके पास इस जोन में इधर डिमांड एरिया बन गया आपके पास, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है, आप उसको जो है अपना लाइनें शाइनें लगाओ, लाइनें से मुराद ये जोन बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन लगाते हैं, एक एक लाइन नहीं लगाओ, सीधे सीधे जोन बनाओ। तो यहाँ पे हमने जोन बना लिया, जोन बनाने के बाद जो है आप इंतजार करते हो कि प्राइस वहां पे आए। अब जरूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा आए, बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन जो है वो प्राइस बिल्कुल आएगा ही नहीं उस लेवल पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एक ही जोन बना के बैठे हुए हो। तो इंसान के पास 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 जोन बनाता है, डिपेंड करता है प्राइस कितना ऊपर गया है, क्या चल रहा है, ठीक है। एक और चीज है कि जब भी आपकी प्राइस जो है वो साइडवेज इस तरह जा रही हो, उसको आप लोग इग्नोर करो। जो चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि भाई आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो, उसके बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक वहां पे देखना है, जो कि अमूमन बनता है तकरीबन 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, अमूमन आपका बिल्कुल फौरन से ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अच्छा, या डिमांड एरिया आप उसको कह लो, वो आपका तभी काम आता है जब आपका कॉइन जो है स्ट्रेट अवे अप ट्रेंड में हो। अगर ऐसा हो कि वो साइडवेज वाइडवेज जा रहा हो, जैसे अभी बिटकॉइन जा रहा है पिछले जो भी है 2 दिन 3 दिन या जो 2 दिन जो भी है, तो ये फिर आपके काम का नहीं है। आपने मेक श्योर करना है कि भाई वो आपका कॉइन जो है वो साइडवेज ना जा रहा हो, या वो कोई डाउन ट्रेंड में ना हो, वो अप ट्रेंड में है, तो फिर वो आप उस दैट केस प्रीवियस हाई ब्रेक किया, वेल एंड गुड, आपके पास वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, डिमांड जोन आ गया, उसको आपने लगा लिया अपने पास, जबरदस्त। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरा नहीं होता तो फिर इन दैट केस आपको उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है जी। वही चीज आप जब डाउन ट्रेंड में हो तब वही चीज आप तब भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास ये पहला है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या किया भाई,
यहाँ तो वैसे दो चीजें, ठीक है, यहाँ तो आपके पास जो है वो दो चीजें, एक थोड़ी ट्रिकी चीज है, देखते हैं कि किसी को समझ आती है वैसे या नहीं। पहली चीज तो ये कि भाई कॉइन ने यहाँ पे क्या किया कि फर्ज करें अपना जो है इसने प्रीवियस हाई जो इसका था, दैट्स से इसको उठा लेते हैं हम, इसको इसने ब्रेक किया। जो प्रीवियस हाई ये यहाँ पे ब्रेक किया, इसकी क्या वजह है, यानी कौन सा लो था कि जिसकी वजह से प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है। अगर मैं इसको आप लोगों के लिए आसान कर दूं तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, उठा के यहाँ लगा दूं, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए वो बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि अमूमन सबसे पहले लोग यही देखेंगे। अगर तो लेट्स से ये आपका जो है वो प्रीवियस हाई था और ये ब्रेक हो गया, तो कौन सा लो था इधर कि जो आखिरी लो था कि जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ, ठीक है। किसी को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास ये वाला है कि आपके पास आखिरी लो जो है वो ये वाला था, ये पहले ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा हल्का पुल्का कंसोलिडेशन कह सकते हैं इसको, साइडवेज थोड़ा गया, 2 3 4 कैंडल, और उसके बाद सीधा जो है उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया। तो इस लो की वजह से जो है इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, राइट। ब्रेक करते साथ ही दोबारा हमारे पास वहां पे क्या बना है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है भाई, आपका जब भी प्राइस दोबारा नीचे आई है तो उसके बाद वहीं से वापस ऊपर, ऊपर यहाँ से फिर दोबारा ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा जो है आपका ये वाला जोन, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इस चीज के ऊपर कि आपका जो है वो जो ट्रिकी चीज थी, जो ट्रिकी चीज थी उसका ताल्लुक जो है वो इस जोन से, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी है, किसी को शायद समझ ही ना आए। अगर कोई गौर करे इस वाले लेवल पे, यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पे, तो पता नहीं किसी को भी समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। फर्ज करें कि मैं सारा जो है वो यहाँ तक काट लेता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी प्राइस जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो रही है अभी, तो आप सारे तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली क्या करोगे कि एक लाइन ऐसे लगाओगे या जोन लगाओगे और कहोगे कि भाई चलो जरा इसको जो है वो थोड़ा सा रिफाइन शिफाइन टाइप करें, और भाई हमारा जो है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्यों? क्योंकि उसने आप देखोगे कि भाई यार दो रैपिड ड्रॉप की यहाँ पे, दो कैंडल्स 15 मिनट के ठीक ठाक नीचे गिरे, और उसके बाद जो है आप देखते हो कि अगर प्राइस वापस ऊपर आती है तो इस जोन से आप कहोगे मैं शॉर्ट करता हूँ इसको। अब हुआ क्या कि इसने इस जगह पे जो है कोई खास रिजेक्शन कुछ नहीं है, स्ट्रेट वे वापस ऊपर चले गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मतलब क्या है इसका, सप्लाई जोन इसको जब रिस्पेक्ट नहीं करेगा सीधा ऊपर जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता उसको। अब मैं रिप्ले हटा देता हूं तो आप लोग इसको देखो जरा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। बल्कि नहीं, इसका ताल्लुक इससे नहीं, इसका ताल्लुक इससे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका सप्लाई जोन जो है उसको बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है आपका, उसके बाद स्ट्रेट अवे ऊपर चले गया और फिर वापस नीचे आया एग्जैक्टली उसी लेवल पे। ये सारा माल ये जो भी यहाँ पे था, ये सप्लाई डिमांड में बदल गया, समझ लो ऐसे जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल गया। और उसके बाद क्या हुआ, सारा यहाँ से माल शाल उठा के एंड देन कंटिन्यू बैक टुवर्ड्स द अपसाइड, और फिर उसके बाद ये उधर गया, फिर थोड़ा नीचे आया है दोबारा इस लेवल पे, और उसके बाद जो है अच्छा खासा ऊपर गया भारत। अब एक और चीज साथ साथ, ये था हमारा भाई प्रीवियस हाई, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक किया किस लो ने, इस वाले लो ने, आखिरी लो है हमारा जिसने इसको ब्रेक किया। और क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे असल जो है वो माल यहाँ से आया है, ठीक है, और उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि यहाँ पे माल भी पड़ा हुआ है, राइट। अब उसके बाद आप देखते हो कि ऊपर चले गया ये, आप अगर यहाँ पे जो आखिरी लो है अगर इसको समझ जाओ और यहाँ पे अपना लाइन लगा लो, इसको हम एक्सटेंड करते हैं बिल्कुल ऐसे, बूम। ये दिन था भाई आपके पास 17 जून, और मेरे हिसाब से ये 9:15 है, तो आपके हिसाब से दोपहर के 12:15। आज की डेट में ये आया इधर 19 जून सुबह 4 बजे, ठीक है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया और फिर यहाँ से दोबारा रिवर्स करके ऊपर, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इसको गौर से देखें, 2 बार देख लें वीडियो ताकि समझ आ जाए बेहतर। जो ये आपका प्रीवियस आया, इसका जरा वो उठाते हैं, अगर कोई बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी जगह एक लाइन लगाते हैं ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। ये आपका जो है वो प्रीवियस हाई है। अब कॉइन क्या करता है कि भाई वो जो है टक 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 ऊपर आता है, रिजेक्ट हो गया, नीचे चला गया, उसके बाद ये ऊपर आया, यहाँ से स्ट्रेट अवे चला गया ऊपर, ब्रेक कर दी। जो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो आपके पास लास्ट लो है,
अगर तो यार छोटा करेक्शन टाइप हुआ हो तो फिर वो जो है असल एरिया आपके पास, फिर ये वाला जो है वो काउंट नहीं करता। क्यों? यहाँ पे बिल्कुल वैसे हुआ, तो ये हमारे पास इतना काउंट नहीं करता। ये वाला ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेशन टाइप साइडवेज गया, और ये था जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ है, तो आप इस जोन को उठाते हो, इस जोन को नहीं उठाते हो। इसी तरह यहाँ पे अगर तो आपके पास ये ना हो तो फिर इन दैट केस आप क्या करते हो, स्ट्रेट अवे यही आपका जोन है, इसी को आप उठाते हो, और उसके बाद जो है आप ये भूल जाओ कि ये हाई शाई ये सब कुछ क्या था, वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ से उठाना है, वही जो भी जगह है या जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद आप जो भूल जाओ, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। फोमो शोमो तो आप करोगे नहीं फिर, और ट्रेड का समझ आ जाएगा, पिक्चर आपको जो है टोटल जो पिक्चर है या मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस उसकी आपको समझ आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको बेसिकली समझ आ जाएगी। चार्टिंग में मजा आएगा आपको, चार्ट देखने में, बनाने में, एनालिसिस करने में, सारी चीजों में ऑटोमेटिकली, मतलब सारी चीजें जो है वो अलाइन होती जाएंगी। अच्छा, अगर तो आप ये चीजें नहीं समझते हो, जो कि अभी मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसे लगेगा जैसे बेसिक है, करने पे आओ एक बंदा जब बगैर गाइडेंस के या कोई मेंटरशिप वगैरह के, तो फिर आपको 6-8 साल लग जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को लगे हुए हैं, सारे गुड़ बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आता किसी को कुछ नहीं, सिवाय शायद कोई एक दो। तो लिहाजा आप लोग इस चीजें देख रहे हो, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, सुबह शाम प्रैक्टिस करो, जब भी आपको टाइम मिलता है उसको देखें, उसको बैक टेस्ट करें, और उसके बाद जो है आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, मजे से पैसे बना सकते हो, कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ जरा दो तीन और चीजों पे। ये कवर हो गया, प्रीवियस हाई कवर हो गया क्योंकि इसकी वजह से ब्रेक किया था। ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया ब्रेक करते साथ ही, जिसकी वजह से हमने देखा अच्छा खासा यहाँ पर रिएक्शन आया। और उसके बाद आप स्कैल्प करो, डे ट्रेड करो, जो मर्जी आप करो, मेक श्योर कि आपका अप ट्रेंड में हो कॉइन। इस टाइम तक हमारा अप ट्रेंड में था, इस पॉइंट के बाद से जब विक मारा है, फिर हमारा कॉइन जो है वो शॉर्ट टर्म साइडवेज डाउन ट्रेंड, पहले साइड डाउन ट्रेंड देन साइडवेज नॉर्मल है। ठीक है जी, तो लिहाजा आप इस तरह के माहौल में जब ऐसा गंद चल रहा हो तो उधर ज्यादा जो है वो आप लोग तीसमार खान नहीं बनो। बाकी जब आपके पास क्लियर ट्रेंड हो, चाहे अपवर्ड्स चाहे डाउनवर्ड्स, वहां पे आप जो है अपना ट्रेड करो। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया, ये भी देखें बिल्कुल इसी की तरह, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, बूम, आपके पास जो है यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अगर किसी को समझ आए, ये भी मैंने कवर किया ऊपर मेरे ख्याल से, इसको फिर देखते हैं। पहले हम चलते हैं जरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोगों को समझ आए बेसिकली कि यहाँ पे सीन क्या है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बल्कि इस पे हम आ गए। यहाँ पे मैंने ये जोन क्यों बनाया था, और ये मैंने काफी पहले से बनाया था, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, जब आप देखो कि कभी कभी दो कैंडल टूटे हुए ना, जैसे दो कैंडल्स जो है वो, चाहे वो घंटे वाले कैंडल्स हो चाहे 4 घंटे वाले हो, जो भी हो, जब आप देखो इस तरह का कैंडल क्लोज हुआ है और उसके बाद इसको हटा देते जरा, दूसरा कैंडल नीचे विक मारता है, वापस आके ऊपर क्लोज करता है, बिल्कुल लगभग वहीं पे जहां पे पिछला बॉडी क्लोज हुआ है ना, वहीं पे जब दोबारा क्लोज करता है, और इसी तरह फिर आप दोबारा देखते हो, अमूमन इस जोन में जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर वापस, इसको जरा छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, 1 घंटे से चलते हैं जरा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा है कि भाई कॉइन आपका आया, इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गया बिल्कुल स्ट्रेट अवे, क्योंकि अच्छा खासा इसके अंदर पैसा आया था, और वो पैसा सारा किस वजह से आया था, इस वजह से आया था, यहाँ पे हमारे लिए क्लियर है। और उसके बाद जो है फिर आया कॉइन इधर ड्रॉप किया, यहाँ से छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक किस्म का सप्लाई जोन टाइप बनाया। अब जो मैनिपुलेशन की जो मैंने बात की है वो क्या था, कि भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये आपका जो है वो सप्लाई एरिया है, कॉइन आगे नीचे, आप एक्सपेक्ट करते हो ये ऊपर आएगा, यहां से रिजेक्ट होकर नीचे चला जाएगा। होता क्या है, उल्टा, रिजेक्ट होने के बजाय सीधे ऊपर जाता है, सपोर्ट बना लेता है उसको, और उसके बाद ऊपर, यानी डिमांड एरिया। इसी तरह यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे छोटा सा आपके पास जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, क्योंकि इसके बाद अच्छा खासा इसने ड्रॉप किया तेजी से, रैपिडली, लेकिन जितना रैपिडली ड्रॉप किया उससे 2 गुना ज्यादा तेजी से वापस पंप किया। क्या मतलब हुआ कि टोटली इग्नोर कर दिया इस लेवल को। ठीक है, अब क्या मतलब इसका ये है कि ये फालतू हो गया? नहीं, ये फालतू नहीं है। पहले आप इसको शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप इसको लॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा, तो इवेंचुअली क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गई है, डग वापस आई है ऊपर, वापस तकरीबन उसी लेवल पे, फिर उसके बाद वैसी तरह करते 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 फिर उसी लेवल पे ऊपर, फिर उसी लेवल पे, और ये वाला जो है ये किधर आया, ये उस जगह पे आया कि जिसकी वजह से ये प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक हुआ था, यानी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या ये डिमांड एरिया।
कि जिसकी वजह से ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था। और ये सारा जो कैंडल पंप हुआ है ना इधर, ये लंबा चौड़ा, ये हुआ है इसकी वजह से। ठीक है जी। तो लिहाजा प्राइस आई उधर क्विकली, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस के माल पड़े हुए जिसकी वजह से ऐसा विक मारा इधर। ये कोई रिटेल का माल उठाने नहीं आए थे यहाँ पे। हाँ, बीच में जो है वो लिक्विडेशन स्टॉप लॉस ये सारा करते हैं लोगों का, स्पेशली इधर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा साफ करते हैं सबको। क्योंकि अगर आप गौर करो थोड़ा सा, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक किस्म का ट्रिपल बॉटम टाइप है। ठीक है, क्यों? ये आपके पास पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, और ये तीसरा, और ये चौथा वैसे फेल हो गया क्योंकि चौथा इधर आ गया। तो ये हमारे पास एक किस्म का ट्रिपल बॉटम है। अच्छा, ट्रिपल बॉटम हो या डबल बॉटम में जो मर्जी हो, हमने क्या सीखा है कि भाई उसके नीचे जो है बहुत सारे लोग ज़ाहिर लॉन्ग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग फिर ऊपर जो है वो शॉर्ट वर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले ऊपर का भी उठाते हैं, या कभी कभी पहले नीचे का फिर ऊपर वाले का, कि भाई जितना लॉन्ग कर रहे हैं उनको भी उठाओ, स्टॉप लॉस वगैरह सारा, जो शॉर्ट कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस लिक्विडेशन सारे करो, और उसके बाद कंटिन्यूएशन करो प्राइस की, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। राइट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि इंसान को बाज़ औक़ात पता भी होती है, लेकिन वो जो है इसको ज़हन में नहीं रखता है, तो उसको याद नहीं होता जब वो चार्ट रीड कर रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात जो है बड़े मसले भी होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखा है यहाँ पे कि दो चीजें, अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, आपका माल पड़ा है, क्योंकि आप लोग सारे अपने माल एक दफा में डाल नहीं सकते, आपको पता है सारा माल यहाँ पड़ा है। दूसरी चीज ये कि आपने अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड कर ली है, आपको पता है यहाँ पे अच्छा खासा माल भी पड़ा हुआ है। अब यानी माल से मुराद क्या है, स्टॉप लॉस, लिक्विडेशन, इस तरह की चीजें। अब आप क्या करते हो कि सीधा एक विक मारते हो यहाँ पे दबा के, कि इन सब को उड़ा देते हो, जो जो यहाँ पे लॉन्ग शारे कर रहे थे, जिनकी भी लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हुए, उन सबको भी उठा लिया, साथ में आपने अपना माल उठा लिया और फौरन से वापस रिवर्स किया उसको। ठीक है, यानी किसी को टाइम भी नहीं मिला होगा कि वो जाके कोई इस लेवल पे ट्रेड करे, इधर करे। यानी जो लोग इसको सपोर्ट भी बना के बैठे हुए ना इस हाई को, अमूमन रिटेल ऐसी है, वो जो सपोर्ट बना के भी बैठे हुए उनको भी टाइम भी नहीं मिला होगा कि वो जो है यहाँ पे इसको लॉन्ग वॉन्ग करे, इतनी जल्दी जो है वो वापस क्विकली इसको रिवर्स किए। ठीक है, अच्छा, बहरहाल तो कहने का मकसद क्या था कि भाई आ जाओ इधर जरा, ये आपका छोटा मोटा सप्लाई था, बहरहाल उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके बाद यही सप्लाई जोन आपका डिमांड जोन बन गया, और कई मरतबा हमने देखा है कि एग्जैक्टली उसी लेवल पे, यानी ये नीचे ऊपर भी हो सकता था, मगर ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्यों है। ठीक है जी, एग्जैक्टली उसी लेवल पे, और उसके बाद फिर वापस ऊपर। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया, ये भी आप लोगों के जहन में जो है वो होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये वाला वही था। फिर आ जाओ इधर। अच्छा, इधर जब आ जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि भाई ये भी एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे डायरेक्टली बता देता हूँ, चार्ट के ऊपर किसी को अगर मैं बोलता है यहाँ पे ज़रा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, और ये मेरे पास ना लगा होता, तो सारे के सारे क्या करते हैं कि वो जो है इस वाले लेवल को ऐसे उठाते, और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि गलत नहीं है। ठीक है जी, टेक्निकली देखा जाए तो वो गलत नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि याद रखें एक चीज, कि कौन सा ज्यादा रिलायबल है और कौन सा कम रिलायबल, कौन सा जो है वो ज्यादा वॉल्यूम रखता है, माल रखता है, कौन सा कम रखता है, ये चीज। तो टेक्निकली ये बिल्कुल गलत नहीं। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक इसके अंदर समझाता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो काम आ जाए। अच्छा, ट्रिक ये है बेसिकली, पहले तो ये कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो ढूंढा था काफी पहले ढूंढा था, और किस तरह क्यों ढूंढा था, ये वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि भाई आपके जब कैंडल टूटे होते हैं ना, यहाँ से ड्रॉप किया, ऊपर गया, थोड़ा इसको साइड पे करते हैं, ये कैंडल ने यहाँ से जो है विक मारा नीचे, क्लोज इसने एग्जैक्टली वहीं पे किया जो अगले कैंडल ने जहाँ पे उसकी बॉडी क्लोज हुई है। जब आप इस तरह की कोचराई देखते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द पंप्स एंड द ड्रॉप्स, वो नहीं कि साइडवेज जा रहा हो, हमारे काम का नहीं है वो। जब ऐसा हो रहा हो तो एहतियातन उसको जरा आप लोग वैसे क्यूरोसिटी के लिए लगा के जरा एक बार चेक कर लिया करो कि भाई क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि अमूमन होता है। अब आ जाओ नीचे 15 मिनट पे। ठीक है, हम जरा जाते हैं नीचे 15 मिनट पे। अच्छा, जब आप इधर आ जाओ, यहाँ पे एक बड़ी ट्रिकी चीज है जो कि बड़ी जबरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक सेकंड, मैंने इसको जो है वो राइट तो जो नीचे वाला था, बहरहाल ये हमने देखा है कि अगर जो लोग इसको यहाँ पे नीचे लगाते तो थोड़ा सा उनके साथ गड़बड़ होता। हालांकि मोस्ट लाइकली स्टॉप लॉस शायद उनका नहीं लगता, क्योंकि ये कोई ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ से 0.3% है सिर्फ, तो वो फिर भी बच ही जाते, और उसके बाद जो है वो उनका क्या नाम है, अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो ही जाना था। लेकिन तरीका क्या है इसका,
दो मुख्तलिफ चीजें। पहली चीज ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे हमारे पास, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ है कि जब आपके पास ये लास्ट बुलिश कैंडल बना है और उसके बाद यहाँ से ड्रॉप किया है, तो फौरन से आपने देखा है कि यहाँ पे एक किस्म का रीटेस्ट किया इसको। ठीक है, फौरन से इसको एक किस्म का रीटेस्ट किया। इसका क्या मतलब है कि प्राइस को इस लेवल ने नीचे होल्ड किया हुआ था। ठीक है, प्राइस ने जो है वो इस लेवल ने प्राइस को नीचे होल्ड किया हुआ था, क्योंकि यहाँ से फौरन जो है इसने कोशिश की कि वापस ऊपर आए, लेकिन एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके रिजेक्ट होके और उसके बाद आप देखते हो थोड़ा बहुत साइडवेज एंड देन बैंग नीचे। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, बेसिकली टेक्निकली तो ये हमारा लास्ट बुलिश कैंडल है, तो ये हमारे पास। अब तरीका क्या है यहाँ पे कि कहने को तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन कितना रिलायबल है, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? वो ये यहाँ से सीधा हमारा ड्रॉप हुआ है, कोई पीछे जो है उसके कंफर्मेशन के लिए कोई कोई मिटिगेशन टाइप, कोई रिटेस्ट टाइप कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कोशिश नहीं हुई कि वापस यहाँ से ऊपर जाए। इससे पता चलता है कि असल जो मेन जो फटा था वो यहाँ से चला है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, कि जिसकी वजह से फिर हमारा जो है वो अच्छा खासा रैपिड ड्रॉप हुआ या इंपल्सिव ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो वंस अगेन ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको गौर से देखें तो क्या हुआ है, प्राइस जब नीचे आई है उसके बाद फौरन से यहाँ से कोशिश किया कि वापस ऊपर जाए, लेकिन इस लेवल ने उसको होल्ड किया था, प्राइस को होल्ड किया, जिसकी वजह से वो नहीं गया ऊपर, वो नीचे रहा। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप देखते हो एक दूसरा बनाए और उसके बाद नीचे। तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो आपका ओरिजिन ऑफ द ड्रॉप जो है वो ये बनता है और उसके बाद फिर ये वाला। ठीक है, तो ये गलत नहीं है कि आप ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, बाज औक़ात सिर्फ ये होता है कि आपका इसमें तो क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है परसेंटेज वाइज, शायद कुछ सिर्फ 0.3% ऊपर है, बाज औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो है वो कॉइन यानी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो दो करीब हो, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस ऐसा हो कि समझो कि 1%, 1.25%, 1.5% एक दूसरे से दूर हो। तो अगर वहां पे आप गलत देख लो और फिर ज़ाहिर है स्टॉप लॉस कम लगाओ, तो फिर हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस लग जाए। लेकिन अगर आप सही वाला पकड़ो, ये निशानी वहां पे हो कि फौरन से उसको जो है दोबारा से कोशिश की है कि रिकवर करे या रिक्लेम करे, लेकिन नहीं कर पाया, तो समझ जाओ कि ये निस्बतन बेहतर ऑर्डर ब्लॉक है बजाय इसके। ठीक है जी, ऑल राइट, ये भी हो गया। फिर आज जो हमारे पास जो है वो वो ये वाला था मेरे ख्याल से, राइट। उसके बाद आज जो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास डिमांड एरिया है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, वापस इधर आया, फिर ऊपर नीचे ऊपर। एक तो ये चीज भी है कि आपको क्या पता चलता है कि डिमांड एरिया कितना वीक हो रहा है। पहला हाई जो है वो ऊपर था, दूसरी बार आया इधर, तो दूसरा जो हाई बनाया, तो उसके बाद वो हाई एक किस्म का वीक ट्रेंड की निशानी दे रहा है आपको। वीक ट्रेंड की निशानी है डिसल्ट्रेशन की, क्यों? क्योंकि पहला हाई काफी ऊपर था, दूसरा लोअर हाई। तीसरी बार जब आया, तीसरी बार या मतलब दूसरी बार जब आया, क्योंकि पहली बार तो सीधे ऊपर चले गया था बना के, जब दूसरी बार नीचे आया तो उसके बाद वहां से भी आपका एक और लोअर हाई बनाया। इसका क्या मतलब है कि आपका ये डिमांड एरिया काफी कमजोर हो रहा है। कमजोर से मुराद क्या हुआ कि यहाँ पे माल काफी कम पड़ा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली अगली बार जो है ये ब्रेक हो जाएगा। और फिर इसी तरह एक और बार हुआ टक टू हल्का बुल्का और उसके बाद सीधा ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या बात यहाँ पे खत्म हो गई? नहीं, बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर इसी लेवल को जो कि आपका डिमांड एरिया था और उसके बाद जो है वो आप एक्सटेंड कर दो, तो फिर आप देखते हो कि यहाँ पे दोबारा से आया एग्जैक्टली उसी लेवल पे हूबहू, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया जो कि हमारा प्रीवियस डिमांड एरिया है, अब सप्लाई एरिया बन गया और इसी तरह दोबारा से इसी लेवल ने इसको होल्ड किया नीचे। ठीक है, हम इसको जो है एहतियातन ऐसे चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद हमने देखा बहरहाल कि इसने यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप किया। इसका मतलब क्या है कि सारा माल वहीं पे शिफ्ट हो गया, सप्लाई आपका डिमांड जो है वो सप्लाई में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसको बिल्कुल लगा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो सेल प्रेशर इतना है कि आपका जो है वो प्राइस को उसने नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक और मिसाल कि आपका सप्लाई डिमांड जो है वो शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आज जो इनको कवर करना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि भाई बुलिश एसपीएम मैनिपुलेशन, इसका भी मैंने चार्ट के अंदर डाला था, डिस्कॉर्ड में एक चार्ट वार्ट जो डाला मैंने उसके अंदर मैंने मैनिपुलेशन की डाली थी। अब मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये आपका भाई हाई था, उसके बाद जो है वो आप आते हो नीचे, इवन कि अगर आप इसको लो, जिसको मर्जी आप लो, और उसके बाद क्या होता है कि भाई प्राइस आई नीचे, तो सपोज कि आप इसको कहते हो हाई, या सॉरी आपका लो, उसके बाद हाई और लो लो, और उसके बाद आप बनाते हो भाई अपना एक
हायर हाई। अब होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लेवल में आके इस एरिया में प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, प्राइस ऊपर नहीं गया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर जाने के बजाय उल्टा सीधा नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद क्या हुआ, जब वापस ही ऊपर आया, ये रिजेक्ट हुआ इस एरिया में। ये रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या शोहल है। अगर हम यहाँ पे ले लें एक रेक्टेंगल तकरीबन लगभग इस एरिया में, बल्कि इवन राइट, और इसको हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे वही आपका जो है वो डिमांड एरिया टाइप, ठीक है, हालांकि बुलिश एसपीए मैनिपुलेशन या सॉरी एसपीए स्कीमेटिक्स के हिसाब से जो है वो आपका डिमांड एरिया तो नहीं माना जाता है वो, लेकिन वो एक किस्म का जैसे कि आपका वो एरिया ट्रिगर है आपके ट्रेंड के लिए इनकेस बुलिश एसपीए। अब हुआ क्या है कि वही जो है वो आपका बेरिश में तब्दील हो गया, ठीक है, वो बुलिश आपका बेरिश में तब्दील हो गया। बजाय इसके कि वहां से ऊपर जाते ये प्राइस वहां सीधा नीचे आ गई। ये जो बीच में पड़ा है ना, ये जो कचरा है, ये सारा जो कचरा है बीच में, इसको इग्नोर करें जैसे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल कोई रेलेवेंस नहीं रखता। ठीक है, क्यों नहीं रखता, क्योंकि जो हमारा पैटर्न था वो मैनिपुलेट हो गया यहाँ पे, यानी वो बुलिश है बेरिश हो गया, फर्क, और हमारा फायदा है उसमें भी, कोई हमारा नुकसान नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जब एक बार उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और उसके बाद फिर हमारा बुलिश एसपीए जो है बेरिश एसपीए में तब्दील हो गया, तो फर्क सिर्फ ये कि वही जोन उठाओ इधर ले आओ, कचरा जो है बीच में जो हुआ है उसको भूल जाओ। उसके बाद से क्या हुआ है, बजाय इसके कि आप लॉन्ग्स ढूंढो, शॉर्ट्स, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ठीक है जी, इवन के इधर थोड़ा हल्का फुल्का जो इसका बाकी था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक इधर बना था वो भी इसी वजह से बना था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रीवियस जो एसपीए की मैनिपुलेशन हुई थी, जो डिमांड आपका सप्लाई में बदल गया था, उसकी वजह से प्राइस को सारा इसने नीचे होल्ड किया। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप इसको समझ जाओगे। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ इधर एसपीएस बीटीएम। ओके, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली हमारे पास, ये भाई आपका लो, ठीक है, आए, इसी तरह फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं इसको, लोअर लो, और उसके बाद फिर आपका हायर हाई, फिर आपका ट्रिगर हो गया एंट्री, फिर उसके बाद ये आपकी टीपी, उसके बाद फिर ये आपकी दूसरी टीपी, हालांकि के टॉप की जरूरत नहीं है आपको, जो है वो लगभग थोड़ा नीचे लगाना चाहिए, यो बेशक ऊपर जाए थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो है वो एहतियातन टीपी थोड़ी नीचे हो, तो ये आपके पास एक और जो है वो बुलिश एसपीए यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह आप पीछे कहीं आ जाते हैं, कितने मिनट हो गए भाई, 37, ये 37 वही है जो मैंने पिछली बार बनाया और फिर उसकी रिकॉर्डिंग का कुछ आता पता ही नहीं। हाँ ये भी है। अच्छा, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये देखो कि भाई आपके पास इधर भी हुआ है और फौरन से इधर भी आपको बुलिश एसपी इधर भी है इधर भी है। ठीक है, बाजू का ढूंढना मुश्किल होता है, आपकी नज़र में नहीं आता है, लेकिन होता सामने, लेकिन उसको आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते हो बाजू का। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली हमारे साथ ये लो था, ये हाई था, अच्छा इतना ऊपर भी नहीं है ये, और उसके बाद फिर आपका जो है ये लोअर लो, ठीक है, और उसके बाद आपने बनाया हायर हाई, और जो दो हायर हाई बनाया वो माशाल्लाह बहुत ही ऊपर बना लिए। और उसके बाद क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली, या अमूमन किसी को अगर बोलो सब ना कि यार इधर आएगा ही आएगा वगैरह वगैरह, वो बोलेगा छोड़ो भाई, लेकिन हुआ क्या इधर, हायर हाई देखो किधर बनाया और फौरन से ड्रॉप किया इंस्टीट्यूशंस ने इसको एग्जैक्टली वहीं पे जहां उनका अपना पैसा पड़ा हुआ था, और उनके साथ साथ जाहिर है हमारा पैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम भी इंतजार में कि यहीं पे आएगा, और आने के बाद सीधा वापस ऊपर, यानी कोई टाइम ही नहीं मिला ज्यादा किसी को कि वो जो है वहां पे कोई ट्रेड वेड करे, और उसके बाद आप देखो कि सीधा 10% ऊपर चले गया, और वो भी कितने टाइम में, ज्यादा ज्यादा क्या है, कोई ये कितने होंगे, 10 15 20 घंटे होंगे, एक दिन है लगभग, और उसी 20 घंटे में 10%, यानी आपका 10x पे 100%, अदरवाइज 5x पे 50%। ठीक है जी, लो हाई लोअर लो हायर हाई, बैंग एग्जैक्टली आपकी एंट्री पे और सीधा ऊपर वापस आपकी टीपी पे। ठीक है जी, तो लिहाजा ये चक्कर है आज के लिए भाई, काफी है, लंबा हो गया बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। ऑल राइट।